Alright, how do we solve this question? क्वेश्चन में आपको दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। हाइड्रोजन आयन H प्लस शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें से आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहले देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट है, या हाइपर कॉन्जुगेशन है। सिमिलरली यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी दो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। काइंड ऑफ लाइक प्लस एम और माइनस एम जैसा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है कि किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं एक किसी भी एटम पे इन प्रेजेंस ऑफ ए रिएजेंट। तो इट इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स एन एटम इन प्रेजेंस ऑफ ए रिएजेंट। जब एक रिएजेंट अटैक करता है, प्रेजेंस ऑफ ए रिएजेंट, एक रिएजेंट की प्रेजेंस में जो पाई बॉन्ड है किसी एक एटम के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। एंड इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। ये क्या है? टेम्पररी इफेक्ट है। जब तक रिएजेंट रहेगा, रिएजेंट होगा उसी टाइम में ही आएगा। टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है। ये हमेशा नहीं है। इट इज एप्लीकेबल, इट शोज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, शोज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ए रिएजेंट। जब रिएक्शन हो रही होगी ना, तब ये इफेक्ट काम आएगा, प्रेजेंस ऑफ ए रिएजेंट। देखो बाकी जो इफेक्ट होते हैं ना, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, या मीजोमेरिक इफेक्ट है, या हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सारे परमानेंट हैं। ये मॉलिक्यूल के अंदर रहते हैं हमेशा, ठीक है। दीज आर परमानेंट इफेक्ट। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। ये रिएक्शन के टाइम में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टेम्पररी इफेक्ट। तो डिटेल में समझते हैं, प्लस ई किसको बोल रहे हैं, माइनस ई किसको बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के दो केस लिए हमने। मान लीजिए आपके पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। अब ये यहाँ पे जाके रिएक्शन करना चाहता है, तो इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए ऑप्शन होना चाहिए। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, ये पाई बॉन्ड जो है CH2 इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज मीन्स टू इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बना सकते हैं इस तरीके से। तो इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यू गेट CH2 पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ बाइबोडेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स एन एटम इन प्रेजेंस ऑफ ए रिएजेंट। तो जब एक रिएजेंट अटैक करता है मॉलिक्यूल पे, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जिस एटम पे रिएक्शन कर रहा है उसी एटम पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कहाँ हो रहे हैं? रिएजेंट की तरफ हो रहे हैं। तो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन रिएजेंट से दूर जा रहे हैं, मान लो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो इट इज ए नेगेटिव ई इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है अटैकिंग रिएजेंट, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट डज नॉट नीड्स दिस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर होंगे। तो आइदर द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द रिएजेंट। जो रिएजेंट आ रहा है उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो जिस एटम पे, जिस कार्बन एटम पे रिएजेंट रिएक्शन कर रहा है, उसी कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। माइनस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम रिएजेंट, अवे फ्रॉम द रिएजेंट। तो रिएजेंट जहां रिएक्शन कर रहा है उससे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के, ठीक है। तो ये माइनस इफेक्ट है। अब आपसे क्या पूछा गया है? अब ये टेम्पररी क्यों है? क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। जब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होगा, तभी आपको देखने को मिलेगा। तो याद क्या रख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जब है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, दैट इज अटैकिंग रिएजेंट की तरफ।
तो प्लस ई इफेक्ट है, न्यूक्लियोफाइल है तो माइनस ई इफेक्ट है। ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हाइड्रोजन आयन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इट शोज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये गलत दे रखा है, ये प्लस ई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोफाइल क्या शो कर रहा है, प्लस ई इफेक्ट। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्पररी, तो ये बात सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली, ये बात भी सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, मान लो ये है आपके पास CH3Cl, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन। ठीक है। तो ये Cl अपने ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है या बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर शिफ्टिंग, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जा रहा है, यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बस शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट विल डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। रीजन, इट इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर है, इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट पे, तो दिस इज ट्रू। तो आपसे देखो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इनकरेक्ट में ऑप्शन ए आपका, ये वाला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है। तो याद क्या रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है या तो रिएजेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं या रिएजेंट से दूर शिफ्ट हो जाते हैं, जब रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो। ठीक है। अगर रिएजेंट की तरफ वाले कार्बन पे ही शिफ्ट हो रहे हैं तो प्लस ही है, रिएजेंट जहां पे रिएक्शन कर रहा है उससे अवे शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो माइनस ही है। तो इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में क्या होगा, प्लस ही, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में माइनस ही। टेम्पररी इफेक्ट है, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।